हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट कैसे और कब स्टार्ट करें। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है सीयूईटी पीजी 2026 एमकॉम एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं सीओक्यूपी 08 कॉमर्स कोर्स के लिए और इस साल एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है कि मॉक टेस्ट हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि स्टार्ट किए मॉक देना स्टार्ट हो गया, वो पैटर्न नहीं होता है, उसका भी करने का एक तरीका होता है। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट क्रूशियल क्यों है, हमारे लिए क्यों मॉक टेस्ट जरूरी हो जाता है। अगर हमें एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमें मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्जाम टेम्परामेंट की। ये आपको मॉक टेस्ट जो होता है ना, ये आपको एग्जाम के एक्चुअल प्रेशर को हैंडल करने में मदद करता है। आपके ब्रेन को प्रिपेयर करवाता है कि आपको 105 मिनट बैठने हैं और उस 105 मिनट में बिना किसी थकावट के आपको वो सारे 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो 105 मिनट आप बैठोगे, कंप्यूटर सामने आपके होगा, स्क्रीन से स्ट्रेन आपकी आंखों में मिलेगा, मेंटल प्रेशर होगा, उस चीज को हैंडल करने के लिए मॉक टेस्ट बना होता है। मॉक टेस्ट जब पहले से तुम प्रैक्टिस करके जाओगे, तुम्हारा एक फ्लो बन जाएगा, तुम्हारे एक रेगुलर की आदत बन जाएगी। जब तुम डेली मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे, डेली तुम 2 बजे, 2:30 बजे या सुबह के टाइम पे कभी भी, तो तुम प्रिपेयर हो जाओगे। जब एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारे लिए वो बहुत हलवा लगेगा कि अरे यार, ये तो मैं तो डेली करता हूँ। फिर उसके बाद तुम्हारे लिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे फायदा दे सकता है कि तुम्हारे लिए गैप्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। बहुत सारे देखो, मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, जब तुम एग्जाम में बैठोगे या क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें वो नए मिलेंगे। तो तुम उस टाइम ये ब्लेम नहीं कर सकते हो कि ये आपने लेक्चर में नहीं करवाया या फिर ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। तुम वहां पे ना ही एनटीए को मेंशन कर सकते हो, ना ही ब्लेम कर सकते हो, ना ही अपने एडुकेटर को। ये कुछ चीजें तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करनी होती है। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुम्हें कुछ नए टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगे या नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या होता है, उस गैप को, उस जगह पे जो तुम्हें मिला, उस पॉइंट को तुम नोट डाउन करो और उस पर एक अलग से छोटा सा की नोट बना लो। ये गैप्स तुम्हें पता करने में मदद करेगी। और साथ ही साथ कौन कौन से पॉइंट्स तुम्हारे वीक हैं, प्लस पॉइंट तुम्हारा क्या है, वो तुम्हें पता चल जाता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी तुम्हें देखने को मिलेगी। जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं, ये कोशिश करो कि उसको हम लोग प्रेजेंट में स्किप करें और जो आसान आसान है पहले उसको कर ले, उसके बाद हमारा इस पे दिमाग लगे। कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा क्योंकि तुम उस चीज के लिए उस चीज से तुम फेमिलराइज हो जाओगे। जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, तुम्हें हर चीज तुम्हें पहले से पता होगा। इससे ओवरऑल तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाएगी और तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मॉक टेस्ट हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले आपको अपना बैटल फील्ड जानना होगा। बैटल फील्ड मैंने वर्ड यूज किया कि हमारा जो कॉमर्स है, COQP 08 जो हमारा कोर्स कोड एमकॉम है, इसका हमारा पैटर्न कैसा है। तो टोटल 75 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। टोटल मार्क्स 300 का होता है। यहाँ पे 4 करेक्ट के मिलते हैं, -1 हमारा नेगेटिव में चला जाता है। 105 मिनट हमारा ड्यूरेशन होता है। पार्ट ए अब नहीं है, बहुत पहले से पार्ट ए हट चुका है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स डोमेन पे फोकस करना होता है। अब हमें बात करनी है कि कब से हमें मॉक स्टार्ट करना है। फुल लेंथ मॉक की मैं बात कर रहा हूँ। 2 मंथ बिफोर। पहला आंसर मेरा यहीं पे है। ठीक है, देखो, ये फेज 2 की बात हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें शुरुआत से समझाता हूँ। 3 फेजेस हैं यहाँ पे। फेज 1 जो कि फाउंडेशन फेज होता है, फेज 2 मोमेंटम फेज होता है और फेज 3 स्प्रिंट होता है हमारा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया। तुम अगर इस तरीके से चलते हो ना, तुम एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से करोगे। सबसे पहला आता है हमारा फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन की सबसे पहले बात कर लेता हूं। फाउंडेशन जो हमारा है यहाँ पे, ये हमें करना होता है 3 से 4 मंथ बिफोर। मतलब अभी हमारे एग्जाम में अप्रोक्स 3.5 महीने हैं या फिर 4 महीने कह सकता हूं मैं। तुम्हारा 50 से 60% सिलेबस अगर कवर है तो तुम हर हफ्ते एक मॉक लगा सकते हो। तुम्हें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी में। तुम्हारा क्या मार्क्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्क्स तुम्हारे कम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो तुमने बस सिलेबस भी 50% कवर करा है ना, तो उसके हिसाब से तुम्हें बस एनालाइज करना है, जहां गलती हुई उसको समझना है, नए टॉपिक्स को ग्रैब करना है, ग्रास्प करते हुए चलना है। 3 से 4 महीने पहले हमें ये चीज याद रखना, हमारा फाउंडेशन फेज होता है जहां पे हम लोग अपने कंसेप्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। तो हमें उस जगह पे, उस टाइम पे अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेते हुए हर हफ्ते एक मॉक लगाना है। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फेज 2 जो कि हमारा मोमेंटम। ये होता है एग्जाम से 2 महीने पहले, जब तुम 80 से 100% सिलेबस तुम कवर कर चुके होगे। यहां पे तुम्हें हर हफ्ते 2 से 3 मॉक लगाने हो जाएंगे।
2 मॉक्स तो मान ही लो, ठीक है? 2 मॉक तुम्हारे हर हफ्ते लगेंगे 3-3 दिन के इंटरवल पे। अब यहाँ पे तुम्हें फोकस करना होगा स्पीड लाने पे और अपने वीक एरियाज़ पे। जो भी तुम्हारे कमज़ोर एरिया है, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा इसमें गलत हो रहा है, नेगेटिव चला जा रहा है, तुम्हें उस पे फोकस करना है। अब तीसरा फेज़ हमारा आता है स्प्रिंट। स्प्रिंट फेज़ जो होता है, लास्ट के 30 दिन में होता है, ठीक है? ये सबसे क्रूशियल डे हो जाता है तुम्हारा लास्ट का आखिरी महीना, जहां पे तुम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, डेली तुम्हारा रिवीजन होगा और डेली या फिर कहो तो अल्टरनेट डेज पे हर दिन एक मॉक लगाओगे 30 दिन के इंटरवल्स के दौरान में। फोकस तुम्हारा होना चाहिए एग्जाम सिमुलेशन। एग्जाम सिमुलेशन से मतलब है कि तुम एग्जाम के इन्वायरमेंट से प्रॉपरली तुम अडॉप्ट कर लो, सो दैट जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तुम कॉन्फिडेंट रहो कि अरे यार मैं तो प्रॉपरली रेडी होके आया हूँ, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो ये 3 फेज हो जाता है जहां पे हमें मॉक टेस्ट को लेकर चलना होता है। फेज 1 फाउंडेशन, फेज 2 मोमेंटम और फेज 3 होता है हमारा स्प्रिंट। ये हमें टाइमलाइन माइंड में रखना, जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कब स्टार्ट करूं, कब से मॉक लगाना स्टार्ट करूं। तो तुम सबसे पहले देखो कि तुम कहाँ हो, एक्चुअल में भी तुम कहाँ पे हो। उसके हिसाब से तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम उस हिसाब से काम करो। अब मॉक टेस्ट देने से पहले कुछ चेकलिस्ट तुम्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तुम्हें अपना सिलेबस चेक करना है। तुम ब्लाइंडली मॉक देना स्टार्ट नहीं कर देना है। तुम्हें तुम्हें ये देखना है कि तुमने मेजर यूनिट्स तो कम से कम कवर करे हैं या नहीं करे हैं। 50 से 60% तुम्हारे हो गए हैं या नहीं। इन्वायरमेंट देखोगे अपने लैपटॉप, देखो मोबाइल लोग नहीं सजेस्ट करते हैं, लेकिन हाँ जिसके पास जो भी चीज अवेलेबल है तुम उसमें भी दे सकते हो, ठीक है? तुम्हारा एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए। तुम इसको एज अ रियल एग्जाम की तरह लेते हुए चलो। कोई भी पॉज नहीं होनी चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीटिंग्स नहीं। सिर्फ और सिर्फ सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा एक सजेशन, निगेटिव अटेम्प्ट मत लेना, क्योंकि अगर अभी से निगेटिव का आदत रहेगा तो एग्जाम में भी सेम काम करके आओगे। जो नहीं आ रहा सिंपली स्किप, जिसमें तुम श्योर हो बस उसी क्वेश्चन के लिए जाओ। हाउ टू अटेम्प्ट द थर्ड राउंड रूल। अब यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे 3 राउंड जो है हमारे 3 राउंड के 3 अलग अलग रूल्स होते हैं। राउंड 1 जो तुम्हारा श्योर शॉट होगा, सॉल्व क्वेश्चन, यू आर 100% श्योर, जो बात अभी मैंने तुम्हें ऊपर जस्ट बोली थी। स्किप करना है तुम्हें लेंदी और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को। राउंड 2 होता है 50-50। अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को जहां पे तुम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। निगेटिव वाला सीन होता है ना, कभी कभी लगता है कि चलो यार ये भी ऑप्शन हो सकता है, लगता है कि नहीं यार मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो तुम एलिमिनेशन ऑप्शन स्टार्ट करोगे। सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हटाना स्टार्ट करोगे। राउंड 3 आता है द टफ वंस। ये तभी परमिट है, ओनली इफ टाइम परमिट, जब हमें टाइम अलाउ करेगा तभी हम टफ वन के लिए जाएंगे। अवॉइड वाइल्ड गेसिंग, बिना मतलब का तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेगेटिव मार्क है। नेगेटिव मार्क स्टूडेंट को ले डूबता है और उनका जो टारगेट रहता है वो, अगर वो 200 सिक्योर करने वाले होते हैं तो वो 200 से बहुत नीचे आ जाते हैं, 150 पे आ जाते हैं। तो तुम्हें गेस वर्क नहीं करना है, नेगेटिव मार्क्स को फोकस करते हुए चलना है। माइंड में सीधा ये रखना है यार नेगेटिव है, मुझे अटेम्प्ट्स नहीं लेने। तो ये चीज तुम्हें माइंड में रखना है। उसके बाद तुम्हें एनालिसिस करना है, ठीक है? एनालिसिस तुम्हारे लिए ज्यादा, अटेम्प्ट से ज्यादा एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनालाइजिंग अ मॉक टेक्स्ट मॉक टेक्स मोर टाइम देन टेकिंग इट। तुम नोटिस करोगे अगर तुम 105 मिनट के लिए अगर मॉक देने बैठ रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका डबल टाइम तुम्हारा एनालाइज में निकल जाएगा, ठीक है? अब क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे सिली मिस्टेक्स क्या क्या रहे, ठीक है? ऑप्शन बी दबाने की जगह तुमने सी दबा दिया। तुम्हें याद था कि अच्छा मैंने नोट्स में पढ़ा था ये ऑप्शन डी होगा, लेकिन फिर मैंने वहां पे सी टच कर दिया। तुम्हें कंसेप्चुअल गैप्स बताएंगे। तुम्हारे टाइम टाइम ट्रैप तुम्हें देखने को मिलेगा कि कहाँ, जहां पे तुम्हें एक क्वेश्चन में 2 मिनट देने थे तुमने कैसे वहां पे 5 से 10 मिनट अपने वेस्ट कर दिए। मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर मिल रहा है ना सारा क्वेश्चन का? तो मॉक का एनालिसिस जो होता है ना, बहुत प्रॉपर तरीके से तुम्हें खुद से करना होता है, ऐसा नहीं कि कोई और तुम्हारे बिहाफ पे करेगा वो। कॉमन मिस्टेक, एनाल इग्नोरिंग एनालिसिस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक दिए अब चलो बस ठंडे बस्ते में डालो उसको, हो गया मॉक खत्म। एनालिसिस बहुत क्रूशियल है, एनालाइज करो उस चीज को। ब्लाइंड गेसिंग, कॉमन मिस्टेक। बैड टाइम मैनेजमेंट, टाइम को तुम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो, जहां पे 2 मिनट देना था तुमने कितना दिया, 5 से 10 मिनट दे दिया तुमने। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना, ये तुम्हारे वो कॉमन मिस्टेक्स है जो कि 95% स्टूडेंट एग्जाम में करके आते हैं और अपने टारगेट से वो पीछे चले जाते हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी प्लान, पर वीक एक लगाना है स्टार्टिंग फेज में, 2 से 3 मिड फेज में, फाइनल फेज में। हफ्ते में 5 से प्लस मॉक होने चाहिए। क्लियर है?
सो ये था हमारा वीडियो। अगर प्रिपेयर कर रहे हो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र बैच फिलहाल अवेलेबल है, क्योंकि अभी हम लोग जिस दायरे में हैं, हम लोग अभी सिलेबस कवरेज वाले टाइम फेज में आते हैं, फाउंडेशन फेज में आते हैं। तो तुम ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट देखो, यूनिट टेस्ट अभी भी कोर्स में अवेलेबल होने स्टार्ट हो गए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। अब देखो क्या होगा, मैं मॉक टेस्ट जल्दी डालना स्टार्ट करूंगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बेस्ट उन स्टूडेंट से भी बोल रहा हूँ जो कोर्स से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो फिलहाल तुम्हें, लेकिन फिर भी एक मॉक हफ्ते में लगाना है। मैं मॉक टेस्ट जल्दी, इसमें ऑनलाइन टेस्ट में तुम्हारे 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे तुम्हें, जो कि तुम्हें प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में भी, जैसे तुमने ऑनलाइन टेस्ट दिया, लास्ट में तुम्हें पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, साथ ही साथ तुम्हारे पास एनालिसिस का भी ऑप्शन रहता है। एनालिसिस भी तुम्हारे लिए नीचे करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर वगैरह लिखी रहती हैं, और बाकी पीडीएफ भी उसका तुम्हें मिल जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट तुम्हारे लिए जल्दी अवेलेबल होगा। और जो स्टूडेंट पूछते हैं कि मॉक हम कहाँ से लगाएं, मैं बता दूं, अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो कोर्स में तो सब कुछ है, सारे बंडल्स हैं, एमसीक्यू बंडल से लेके टेस्ट सीरीज, नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यूज, डाउट सॉल्विंग, व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम टाइम ऐप पे, तुम वहां से ज्वाइन करके तुम उसको टेस्ट दे सकते हो। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाओ एग्जाम टाइम ऐप से ज्वाइन करो, और मिलते हैं क्लास में। और साथ ही साथ जो भी बच्चों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उनकी भी मदद हो पाए। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।